नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपने मेरी इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और अभी लास्ट मेरी पार्ट 3 अपलोड होने जा रही है। मैंने फर्स्ट में आपको बताया कि दिल्ली की किन महिलाओं को 1000 रुपये की धनराशि प्राप्त हो सकती है दिल्ली सरकार की योजना से। और पार्ट 2 में मैंने ये बताया कि किन महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को, किन बहनों को, किन माताओं को, किन सिस्टर को 1000 रुपये की धनराशि जो है वो दिल्ली सरकार की जो योजना है वो उनको प्राप्त नहीं हो सकती, वो उसका लाभ नहीं उठा पाएंगी। अब ये पार्ट 3 अपलोड होने जा रहा है, जिसमें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ताकि कि उनको भी मदद हो पाएगी समझने में कि आपको जिनको 1000 रुपये की धनराशि का फ़ायदा उठाना है और प्राप्त करना है, तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे कि दिल्ली सरकार आपको 1000 रुपये की धनराशि प्रति माह आपके अकाउंट में भेजेगी। तो ये विषय है दस्तावेज पे, यानी कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप दिल्ली के होनी चाहिए, आप दिल्ली के नागरिक होनी चाहिए। और उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है वो दिल्ली का होना चाहिए। चाहे दिल्ली का कोई भी एरिया चलेगा, चाहे आप किसी भी एरिया से हैं, एरिया नहीं, आप प्रॉपर दिल्ली की होनी चाहिए। सबसे पहले आपका आधार कार्ड दिल्ली का होना चाहिए, आपका वोटर आईडी दिल्ली का होना चाहिए और आपका पैन कार्ड भी होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगी आने वाले समय में। जैसा कि मैं अपने 2 वीडियो में बता चुकी हूँ और मैं इस तीसरी वीडियो में भी बता रही हूँ कि अभी ये घोषणा की गई है, अभी ये स्कीम लागू नहीं हुई है। ये स्कीम लागू होगी जब, अभी आपके, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के बाद फिर इस विषय पे काम किया जाएगा। और अब तक दिल्ली सरकार ने जो कहा है वो किया भी है। मुझसे ज़्यादा अच्छा आप सभी साथी मेरे जानते हैं, तो ये भी होगा, डेफिनेटली ये भी होगा। तो अभी सिर्फ ये घोषणा की गई है। जैसे ही लोकसभा के चुनाव होते हैं, फिर उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी इस विषय पे क्या निर्णय लेते हैं और इस स्कीम को कैसे लागू करते हैं, किस समय में लागू करेंगे और कैसे लागू करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस बार हमारी दिल्ली का 2023-2024 का जो बजट है वो कम से कम 76 करोड़ के आसपास का आया है। तो फंड इतना आया है। और देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो और चाहे वो सेंट्रल की सरकार हो, तो जो भी पैसा होता है वो पैसा किसका होता है? हम आम जनता का ही पैसा होता है सरकार के पास, है ना, क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं। अगर हम कोई भी सामान ले रहे हैं, कोई भी वस्तु ले रहे हैं, अपने घर के लिए ले रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको जैसे कहूँ, जैसे हमने कोई एसी लिया, हमने कोई एलईडी लिया, कोई फ्रिज लिया, कूलर लिया, कुछ भी हमने लिया, आप अपना बिल देखिएगा, आप उस पर जीएसटी पे करते हैं। आप जो टैक्स पे कर रहे हैं वो किसके पास जाता है? वो गवर्नमेंट के पास जाता है। तो जो गवर्नमेंट के पास पैसा होता है वो हमारा ही पैसा होता है, आपका ही पैसा आपको रिटर्न किया जाता है किसी और माध्यम से। तो इसी तरीके से दिल्ली सरकार का जो बजट आया, उसके हिसाब से दिल्ली सरकार दिल्ली की महिलाओं के लिए ये बहुत बहुत अच्छी ही घोषणा उन्होंने की है। ईश्वर करे कि जैसे उन्होंने घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, तो वो उस पर पूरी तरीके से सफल हो और हम बहनों को इसका लाभ मिले, बहनों को, माताओं को, मेरी सिस्टर को इसका लाभ मिले। तो अगर अभी भी आपके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, आप दिल्ली में 8 साल से रह रही हैं, 5 साल से रह रही हैं, कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 1 साल से रह रहा है, कोई 6 महीने से रह रहा है, कोई 3 महीने से रह रहा है, वो अब भी मायने नहीं रखता है। और अगर आपका आधार दिल्ली का नहीं बना, अगर आपका वोटर आईडी दिल्ली का नहीं बना, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो अभी भी समय है, अभी काफ़ी समय में है इसे लागू होने में। तो आप जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड बनवाइए दिल्ली का, जल्द से जल्द अपना वोटर आईडी बनवाइए दिल्ली का और जल्द से जल्द अपना पैन कार्ड अप्लाई करिए, उसको भी बनवाइए। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं तो ही आप 1000 रुपये की धनराशि का दिल्ली सरकार की तरफ से लाभ उठा पाएंगे। अगर आप ये 3 डॉक्यूमेंट नहीं बना पाएंगे तो फिर आप
को जो है ये लाभ नहीं मिल पाएगा, जो कि दिल्ली सरकार से ये योजना चलाई गई है। तो जो तीसरा वीडियो का पार्ट था मेरा, वो इस पे था कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपने अभी भी आप रहे तो दिल्ली में रही, लेकिन ना आपके पास दिल्ली का आधार है, ना आपके पास दिल्ली का वोटर कार्ड है, ना ही आपके पास पैन कार्ड है, तो आप फटाफट से ये तीनों चीज़ें अप्लाई कर लीजिए जल्द से जल्द। अभी अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो आपका समय से पहले ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। जैसे कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, और लोकसभा चुनाव जैसे ही ख़त्म होंगे तो उसके बाद ही इसके ऊपर प्लान होगा। बट मैं जो एक अपनी मेरी थॉट है, या जितनी मुझे समझ है, जितनी मुझे इन चीज़ों की नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो जो मुझे लगता है कि ये आपका ये 2024 चल रहा है, ये लास्ट के अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आप इसको मान के चलिए कि ये जो स्कीम है ये तब तक ही दिल्ली सरकार लागू कर पाएगी। क्योंकि कोई भी प्रोसेस है उसमें समय लगता है, उसको उस प्रोसेस तक पहुंचाने का। उन्होंने घोषणा तो कर दी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे बात कर लूँगी। और आप मुझसे कॉल पे भी बात करना चाहते हैं तो पहले आप मेरे से समय ले लीजिए, फिर मैं आपसे बात कर लूँगी। कोई इशू नहीं है मुझे बात करने में। और काफ़ी लोग मुझे बार बार मैसेज आ रहा है मेरे पास कि नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से मेरे चैनल का नहीं आ रहा है। तो मैंने जैसे कि पहली वीडियो में बताया, हो सकता है कोई मेरी पहली वीडियो ना देखे और एकदम से थर्ड वीडियो देख ले। तो कुछ शॉर्ट्स अपलोड हो रहे हैं और वो एक दिन में 3 हो रहे हैं। और यूट्यूब से कुछ थोड़े से रूल ऐसे हैं कि एक दिन में 2 वीडियो अपलोड होनी चाहिए, और टाइम की कुछ थोड़ी सी बॉन्डिंग है, तो मेरे 3 अपलोड हो रहे हैं। तो इसीलिए ना लॉन्ग वीडियो का जो है नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं दे पा रहा है। तो एक बार आप सभी, मेरे पास एक मैसेज यूट्यूब की तरफ से भी आया है कि जो भी सब्सक्राइबर है, एक बार कि आप सभी दोबारा से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तो आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आने लग जाएगा। तो मैंने आपका बहुत कीमती समय लिया, और ये वीडियो मैं बहुत लेट बना रही हूँ, थोड़ी मुझे नींद से भी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, तो इसलिए मैं ज़्यादा आगे कुछ बोल नहीं पाऊँगी। मुझे लगता है मैंने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दी है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना ना भूलिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।